का नाम परम औषधि बताया गया है कि भय नासन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे सफल वही सब काम। शरीर साथ नहीं देता तो कौन किसका साथ देता है। शरीर साथ दे ना दे, बापू बोले कि तू गुरु को साथ दे, तू प्रभु को साथ दे, कौन किसका साथ देता है। जो तेरे साथ है तो उसका साथ दे, जो साथ नहीं है उसका साथ कब तक रहेगा। बच्चे पाल पोस के बड़े कर रहे हैं, हमारे कहने में चलेंगे, बड़े होके हमारे काम आएंगे, हमारी सेवा करेंगे, इस इच्छा से मत बच्चों को पालो, मत पोसो, नहीं तो फिर आगे निराशा ही लगेगी। सुख दो सुख मिलेगा, दुख दो दुख मिलेगा, दो लेकिन बदला चाहो मत। हम देते हैं तो बदला चाहते कि हमें भी मिले, और नहीं मिलता तो दुख। हरि ओम। सर्वधर्म बहिर्भूता सर्वधर्म बहिर्भूता सर्वपाप रतस्तथा सर्वपापनिहस्ता मुच्यते नात्र संदेहो मुच्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तना विष्णुनामानुकीर्तना तीर्थानां च परम तीर्थम तीर्थानां च परम तीर्थम कृष्ण नाम महेर्षय कृष्णनाम महर्षय तीर्थी कुर्वन्ति जगतिं कीर्ति कुर्वन्ति जगतिं ग्रहीतं कृष्णनामयः ग्रहीतं कृष्णनामयः। भगवान श्री कृष्ण के वचन है, भागवत का श्लोक है कि सर्वधर्म त्यागी, किसी भी धर्म को ना मानने वाला हो और सदैव पाप में विरत रहने वाला व्यक्ति भी अगर भगवत शरण आता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम का गुणगान करता है, मुच्यते नात्र संदेहो, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पाप वैसे ही निकल के भागते हैं जैसे बारिश होती है और बारिश का जल बिल में जाता है और बिल में चूहा है या सांप है, कोई भी विषैले जीव जंतु बिल से बाहर निकल के भागते हैं। ऐसे ही जब सत्संग और कीर्तन में हम आ जाते हैं और सत्संग कीर्तन भगवान का नाम इन कानों से, और इसलिए कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी। दुनिया में दो ही चीज है, या तो व्यथा है या कथा है। अभी जितने भी लोग मिलने आए उन्होंने सब ने अपनी अपनी व्यथा कही। संसार में व्यथा ही व्यथा है, और संत के पास आएंगे तो हर व्यथा की कथा है। व्यथा को मिटाना है तो कथा में आओ, और कथा का उल्टा होता है थाक, माने जन्म जन्म की जो थकान मिटा दे, जन्म जन्म की जो बीमारी मिटा दे। भगवान का नाम परम औषधि बताया गया है कि भय नासन दुर्मति हरन कली में हरि को नाम, निस दिन नानक जो जपे सफल वही सब काम। प्रभु नाम की औषधि
हरि नाम की औषधि खरी नियत से खाए। खरी नियत माने पवित्र भावना से सत्संग में बैठ कर के अगर उस भगवान का नाम लें तो कहते हैं खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं। भगवान का नाम तो शारीरिक दुख तकलीफ संताप को मिटाता ही है, लेकिन सबसे बड़ी जो बीमारी है जन्म और मृत्यु की, उस बीमारी को भी मिटा देता है। भावरोग मिट जाए। तो अगर कथा में आएंगे, और वो कथा किसकी कथा है? राम की कथा है, कृष्ण की कथा है, शिव की कथा है। ये कथा हम सबकी है, आपकी है, हमारी है। सबसे बड़ी व्यथा तो यही है। कोई कहेगा कि मेरी दुकान नहीं चल रही है, कोई कहेगा कि मेरी पत्नी कहने में नहीं चल रही, कोई कहेगा मेरा पति कहने में नहीं चल रहा है, कोई कहेगा मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। पूना में बापूजी का सत्संग था। वहाँ के कोई सिंधी भाई थे, उन्होंने पूछ लिया बापूजी से चलते। बापूजी ने पूछा, और कैसे हो, क्या हालचाल है? तो कभी भी भगवान और संत के आगे ना ऐसी बात नहीं करना चाहिए कि वो जो नहीं जानते, वो सब जानते हैं। वो शरीर का हालचाल नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारा ध्यान भजन में मन लगता है कि नहीं लगता, सेवा सुमरन करने का मन होता है कि नहीं होता, कि बस संसार के पीछे भागते रहें, खपे खपे खपे, सिर्फ उसके पीछे भागते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया, शरीर साथ नहीं देता। बापू कुछ नहीं बोले, बापूजी व्यासपीठ पे चले गए। फिर सत्संग चलता रहा और सत्संग के बीच में फिर वो दिख गए, तो बापूजी ने फिर उनको बीच सत्संग में सुनाया थोड़ा। शरीर साथ नहीं देता तो कौन किसका साथ देता है? शरीर साथ दे ना दे, बापू बोले कि तू गुरु को साथ दे, तू प्रभु को साथ दे। कौन किसका साथ देता है? जो तेरे साथ है तो उसका साथ दे, जो साथ नहीं है उसका साथ कब तक रहेगा? सगे संबंधी स्वार्थ का ये संसार, निस्वार्थ केवल सतगुरु उस संग कीजिए प्यार। आज आदमी प्यार चाहता है, सुख चाहता है, लेकिन ये जो चाह है ना, क्यों चाहते हैं? किसी ने बोला कि इतना बड़ा परिवार है लेकिन फिर भी आपस में प्रेम नहीं, प्यार नहीं। क्यों नहीं? पानी के बिना नदी बेकार है, बोलते जाओ। पानी के बिना नदी, अतिथि के बिना घर आंगन, बोलो ना। प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है तो सगे संबंधी भी किस काम के, बेकार है। आपके पर्स में रुपए नहीं है तो बिना रुपए के पर्स भी। ऐसे ही मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं है तो मनुष्य जीवन भी। तो प्रेम और प्यार लेने की चीज नहीं है, देने की चीज है। जो देंगे वो ही पाएंगे। चाह मत रखो, क्योंकि चाह मात्र ही दुख का कारण है। कि अगर बच्चे पाल पोस के बड़े कर रहे हैं, हमारे कहने में चलेंगे, बड़े होके हमारे काम आएंगे, हमारी सेवा करेंगे, इस इच्छा से मत बच्चों को पालो, मत पोसो, नहीं तो फिर आगे निराशा ही लगेगी। इसलिए बापूजी हर आश्रम में एक स्लोगन लिखाते हैं, और ये स्लोगन, ये एक मंत्र है हम सब के लिए। बस ये दो मंत्र को भी हम धारण कर लेना तो फिर सब कुछ आ जाएगा। एक तो आश्रम में लिखा होता है कि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही। बस इसमें सब आ गया। क्या हम ईश्वर में मन को लगा रहे हैं? अगर ईश्वर में हम मन को लगाएं तो फिर सब आपके पास आके बैठने लगेंगे, क्योंकि आपने अपना मन ईश्वर में लगाया है। लेकिन हमारा मन ईश्वर में लगता नहीं, संसार के पीछे भागता है, तो फिर संसार के सभी संबंधी भी फिर हमसे दूर भागते हैं। सुख दो, सुख मिलेगा, दुख दो, दुख मिलेगा। दो, लेकिन बदला चाहो मत। हम देते हैं तो बदला चाहते कि हमें भी
मिले, और नहीं मिलता तो दुख। माने इच्छा मात्र दुख का कारण है, क्योंकि परमात्मा ने इच्छा को बनाया है, उसका नाम ही दुख है। चाह बनाई है, उसका नाम ही दुख है। ब्रह्मा जी ने जब इस चाह को बनाया तो चाह का नाम चाह नहीं था, आह था। आह माने दुख, आह माने पीड़ा, आह माने दर्द। अब कौन पीड़ा चाहे, कौन आह को चाहे? किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया। वो ब्रह्मा जी के पास वापिस गई और प्रभु मुझे कोई स्वीकार करता ही नहीं। भगवान ने कहा थोड़ा सा नाम फेर बदल कर देते, तुम्हारा नाम आह की जगह चाह रख देते हैं। और ये चाह ही आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा है। चाह गई चिंता मिटी, चाह जाती चिंता छू हो गई। चाह गई चिंता मिटी, मनवा फिर बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं करता। कोई चाहे तो ठीक और ना चाहे तो भी ठीक, कोई मान दे तो ठीक और ना दे तो भी ठीक। क्यों चाहना? तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहों के साह, वही लीला साह। और ऐसे लीला साह बापू की कृपा प्रसादी को बापू जी ने पचाया तो वो भी शहंशाह हो गए। इसलिए चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे। और कहा चाह हमारी चूहड़ी। चूड़ी समझते हैं? चूड़ी वो सुबह सुबह जो होते हैं ना। चाह हमारी ये चूहड़ी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। तो इस चाह को थोड़ा सा देखो कि जहाँ चाह है वहीं आह है, जहाँ जग की कथा है वहीं व्यथा है। तो जग की कथा, संसार की कथा से कभी हट करके, कभी निकल के हरि की कथा में आ जाओ। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।